सोहम सतनाम नहीं जपना है, ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम नहीं जपना है, ये ओम सोहम नहीं जपना है, ये राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड नहीं जपना है, कोई भी 52 अक्षरी नाम नहीं जपना है, 52 अक्षरों को छोड़ देना है। और कौन छुड़ाएगा? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। जब गुरु 52 अक्षर छुड़वाएगा तब वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बताएगा, तब जाकर तुम अपने निज घर को जान पाओगे, निज धाम को जान पाओगे। अन्यथा किसी की हैसियत नहीं जो ज्ञान को समझ ले। ये मालिक की दया होती है कि तुम्हारे जीवन में सदगुरु आ जाए। कहते प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते हैं इसको प्रभु की कृपा में समझ लेना कि मेरा एक मकान था, मैं गुरुद्वारे जाने लग गया, मेरे 10 मकान है। मेरी एक दुकान थी, मैंने गुरुजी से नाम ले लिया, मेरी 10 दुकानें हो गई। मेरा एक खेत था, मैंने इस गुरुजी से नाम ले लिया, मेरे 25 खेत हो गए। इसको दया मत समझ लेना कि परमात्मा की दया हो गई तुम्हारे ऊपर। किसकी दया हो गई है? ये माया की दया हो गई, माया बढ़ गई। ये माया दया कर रही है, परमात्मा दया नहीं कर रहा। क्योंकि ये सारी माया इकट्ठी करके भी यही छोड़ के भिखारी की तरह चला जाएगा, खाली हाथ नंगा। कपड़े भी उतार देंगे लोग, क्या मिला फिर? माया इकट्ठी करके क्या मिला? नंगा चला गया यहां से। लेकिन जब परमात्मा की कृपा होती है तो क्या होता है? प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी नानक साहब कह रहे हैं कि जब प्रभु दयाल हो जाता है तो नाम नानक साधु संग मिले। ऐसे साधु का संग मिल जाता है जो तुम्हें नाम की महिमा बता देता है, तुम्हें तुम्हारे नाम की महिमा बताता है, किसी और का नाम नहीं जपवाता। कह रहे हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी नानक को भी उसका नाम साधु के संग मिला है, ऐसे ही नहीं मिल गया। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। यानी जितनों के पास मैं जा रहा था सब मुझे किसी ना किसी का नाम दे रहे थे जपने के लिए। तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम्हें भी कोई ना कोई नाम दे देगा गुरु जी जपने के लिए। जिसकी पूजा वो कर रहा है उसकी तुम्हें करा देगा। लेकिन यहां दूसरे की पूजा नहीं करनी है, यहां खुद को जानना है। बुल्ला की जाना मैं कौन, हमें खुद को जानना है। जब खुद को जानेंगे तब खुदा को जान पाएंगे। खुदा नाम ऐसे ही नहीं रख दिया रब का, अल्लाह का। खुदा नाम का मतलब है खुद में आ, तो हो गया खुद आ। उस खुदा को जान, तब बनेगा तेरा काम। नहीं तो 84 में करो घमासान, आगे शेर के आगे हिरण बन के भागो बेटा स्पीड में, लगाओ दौड़ कितनी लगानी है, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, हालत खराब हो जाएगी। तो बचने के लिए एक मौका है, और वो क्या मौका है? अब किसी इंसान जन्म में हमने सत्य और असत्य का निबेड़ा कर लेना है। क्या है सत्य, क्या है असत्य। भूल जाओ कि तुम हिंदू हो, भूल जाओ कि तुम मुसलमान हो, भूल जाओ तुम सिख या ईसाई हो। समझो तुम क्या हो, तुम परमात्मा के बच्चे हो। सारे संसार में जितने भी जीव हैं ये परमात्मा के अंश हैं। तुम भूल जाओ कि तुम किस धर्म में हो, तुम परमात्मा के अंश बनो पहले, कि हाँ मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं मालिक का बच्चा हूं। अब क्या करना है? अब हिंदू बनूं मैं क्या? अब मैं मुसलमान बनूं क्या? अब मैं सिख बनूं क्या? अब मैं ईसाई बनूं क्या? अरे मैं पहले से परमात्मा का बच्चा बना हूं। यानी मैं राजकुमार हूं, लेकिन मैं भटक गया हूं, इसलिए भिखारी बना घूम रहा हूं। अब क्या करना है? अब धर्म नहीं ज्वाइन करने हैं। क्या करना है? अपने बाप को ढूंढना है, अपने बाप को ढूंढना है। मेरा बाप कहां है? और हम सबका बाप कौन है? सत्य ही हमारा बाप है। हमारा पिता कौन है? सत्य साहेब। हमारा पिता कौन है? सत्य श्री अकाल। हमारा पिता कौन है? गॉड इज ट्रुथ। हमारा पिता कौन है? अल्लाह अल हक। ये है हमारे पिताजी का नाम। यानी हमारा पिता कौन है? सत्य ही हमारा पिता है। तो हमने किसे ढूंढना है? सत्य को ढूंढना है। महात्मा बुद्ध क्यों घर छोड़ के गए थे? पढ़ लेना जीवनी में, सत्य की खोज में गए थे। सत्य की खोज। अब सत्य कोई लड्डू, कोई गिलास, चम्मच है क्या कि कहीं पड़ा हुआ खोजने गए थे वो सत्य को? अरे सत्य उनके पास था।
जब वापस अपने घर आए, अपनी घरवाली के सामने खड़े हुए, तो घरवाली ने पूछा क्यों छोड़ के चले गए थे? तो वो कहते सत्य को ढूंढने गया था। तो कहती है जंगल में था सत्य? क्या जंगल में सत्य पड़ा हुआ था? सत्य तो तेरे पास था। कहता ये मुझे जंगल जाके पता लगा कि सत्य मेरे पास है, क्योंकि सारा जंगल घूम के आगे मिला ही नहीं। तो बाद में जाके पता लगा कि सत्य हमारे पास है, लेकिन गुरु ना मिलने के कारण, महात्मा बुद्ध को सतगुरु ना मिलने के कारण सत्य मिला ही नहीं। वो किसको प्राप्त करके बैठ गए? किसको सत्य मान लिया उन्होंने? आती जाती सांसों को। महात्मा बुद्ध का सत्य क्या है? आती जाती सांस ही महात्मा बुद्ध का सत्य है। इसी का प्रचार ओशो करता मर गया, इसी का प्रचार विपासना वाले करते, खत्म हो जाएंगे एक दिन। श्वासों को ही सत्य मान के बैठ जाएंगे, लेकिन श्वास नहीं है, क्योंकि श्वास आती जाती है, श्वास गिनती मिनती में है, श्वास खत्म हो जाती है। सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य क्या है? सत्य श्वास नहीं है। कभी साहब समझा रहे हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, कह रहे ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं। कि कोई कहे मैंने जी पत्थर को भगवान मान लिया, मेरा विश्वास इसमें है, मुझे मत छेड़ो। अरे ये विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। विश्वास किसे कहते हैं? जब कोई चीज परखने के बाद पूरा निर्णय ले लिया जाता है कि यही सत्य है, उसके बाद जो विश्वास पैदा होता है उसे विश्वास कहते हैं। जैसे तुम्हारी दुकान में कोई लड़का है, तुमने उसको पैसा दिया 1000 रुपया, जब बैंक में जमा करा दे, 1000 रुपया करा के आ गया। तुमने अगले दिन 2000 दे दिया, जब बेटा बैंक में जमा करवा दिया, आगे आ गया। तुमने 5000 दे दिया, जब बेटा बैंक में जमा कराया, करवा के वापस आ गया। तुमने 10,000 दे दिया, जा बेटा बैंक में जमा करा, करवा के आ गया। तुमने लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, 20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ दे दिया। अब तुम्हें उसमें विश्वास हो गया कि भाई ये बंदा बिल्कुल ओके है। अब उसके ऊपर अंधविश्वास भी अगर उसने कर लिया, तब भी वो विश्वास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परख लिया है, परख लिया उसको। जब परख लिया तो फिर अंधविश्वास भी करेगा, तब भी कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले परख कि परमात्मा कहां है और कहां नहीं, कहां नहीं है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, इस पे विश्वास करना है कि नहीं? नहीं, ये परख बता रहे हैं तुम्हें। नहीं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। क्या जप और तप पे भरोसा करना है कि नहीं? नहीं। फिर कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। दोनों हाथों को खोल के कहते हैं ये देखो, ये है परमात्मा। ये ब्रह्मांड कोई परमात्मा दिखाइए, दिखा रहे हैं। ये ब्रह्मांड है, खुला ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर सारे सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र सब है। तो ब्रह्मांड को क्या बता दिया इन लोगों ने? ये देखो परमात्मा है। ये कह रहे ना ब्रह्मांड आकाश में, ना पिंड में, ना प्राण में, ना त्रिकुटी में, ना भंवर गुफा में, इस काया माया में परमात्मा है ही नहीं। तो इस पे विश्वास करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। कोई कहे परमात्मा तुम्हारे शरीर के अंदर है, नहीं विश्वास करना है। कोई कहे परमात्मा मूर्ति में है, नहीं विश्वास करना है। ये परख बता रहे हैं कबीर साहब। सरकार ने तुम्हें परख दे दी, ये नोट ऐसा है, नकली है, और ये नोट असली है। अगर नकली नोट का लक्षण तुम्हें दिखाई दे जाए तो विश्वास करना है कि नहीं? नहीं करना है। अगर तुम्हारे पापा ने दिया हो नोट, वो तुम्हारी घरवाली ने दिया हो, तुम्हारे खानदान में किसी आदमी ने दिया हो, तो कर लोगे क्या? तब भी नहीं करना है। तुम्हारे गुरुजी ने भी दे दिया, तब भी नहीं करना है, क्योंकि वो नकली नोट नकली ही रहेगा, समझ लो। लेकिन जब एक बार परख कर लिया, वाणी के आधार पे पता लग गया कि परमात्मा कहां है, पता लग गया सार शब्द कहां है, बता भी रखा है। अगर द्वीप कहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, बता भी रखा है सार शब्द कहां है। वो वस्तु कहां पड़ी है, बता भी रखा है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो सार शब्द को मंत्र मान के बैठे हैं, और कबीर साहब सार शब्द को वस्तु बता रहे हैं। अरे वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते जब विश्वास हो गया गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पे, कहते उसके बाद
किसी संसार में किसी की भी नहीं सुननी है। कोई कितना ही बकवास करता रहे, अरे नितिन दास जो नाम देता है नकली है, नितिन दास जो ध्यान देता है नकली है। जो असली नोट को नकली मान लेगा और उसको फाड़ के फेंक देगा तो क्या होगा? फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। याद रखना इस बात को। हम कहते हैं परखो, जितना चाहो परखो, लेकिन जब परखने के बाद सब बात समझ में आ जाए उसके बाद दृढ़ निश्चय करो। इसीलिए लास्ट में क्या बोला साहिब ने कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो हमारे ज्ञान पे विश्वास कर लेगा, ये काल भगवान उसको रोक नहीं सकता, ये रोक नहीं सकता। याद रखना इस बात को। और जो अविश्वास करेगा फिर वो इस संसार से निकल नहीं सकता। कबीर साहब कह रहे जो ना माने कहा हमारा और राम रहा उन्हू से न्यारा। तू सारी उम्र परमात्मा परमात्मा करता रहे, तू सारी उम्र गिड़गिड़ाता रहे, परमात्मा तब भी तुझ पे दया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तूने गुरु की बात नहीं समझी, तूने सदगुरु की बात नहीं मानी, तू नकली को असली और असली को नकली मान बैठा। अब तेरा कल्याण नहीं होगा, एड़ी चोटी का जोर लगा ले। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में, यानी परख कर और उसके बाद जाके विश्वास कर। और जब वाणियों के द्वारा, क्योंकि वाणी क्या है? वाणी हमारा मार्ग है, वाणी के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। आज गूगल मैप पे हम लोग क्या देखते हैं? नक्शा देखते हैं, लोकेशन भेज देना भैया। जब हमारे पास लोकेशन आ जाती है ना तो हमें किसी आदमी से नहीं पूछना पड़ता कि जहां जाऊं कि कहां जाऊं, फिर लोकेशन घर तक पहुंचाती है। इसी प्रकार जो नक्शा होता है, जब नक्शा हाथ लग जाता है तो किसी आदमी से नहीं पूछना पड़ता। इसी प्रकार जब संतों की वाणी समझ में आ जाती है उसके बाद किसी से पूछना नहीं पड़ता कि ये सच है या झूठ, फिर वो अपने आप माइंड में सेट हो जाता है, अपने आप। तो ये सब कब होता है? जब संतों की वाणियां हम समझ जाते हैं। इसीलिए बोला है वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट और अंतर की करनी से निकले मुंह की बात। अब मेरे मुंह से जो बात निकल रही है कि नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, ये वाणी के आधार से बोल रहा हूं मैं। और जो लोग कह रहे हैं नाम जप लो, नाम जप लो, वो उस वाणी के आधार से कह रहे हैं जिसको नीचे की वाणी बोलते हैं। वाणी के लेवल होते हैं, लेवल। जैसे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रखते रहो जब लग घट में प्राण, कबू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब इसमें राम की महिमा गाई गई है, नाम की महिमा गाई गई है। अब ये वाली वाणी सुनो। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। अब बताओ लेवल इसका। एक वाणी कह रही है राम राम जप ले और एक कह रही है भला ये छोड़ दे। ऊपर की वाणी कौन सी है? भला वाली, भला वाली। वो नीचे की वाणी तो केवल अज्ञानी को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। आजा राम राम कर ले भाई, तू भी आजा, तू भी राम राम कर ले भाई, तू भी कर ले। जब बैठेगा समझेगा तब समझ में आएगा राम राम करना नहीं, राम राम छोड़ना है, राम राम छोड़ना है। ये तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए साहिब क्या समझा रहे हैं? एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कहते गंगा में बहा दे इसको, तेरे राम राम को, तेरे श्याम श्याम को। कहते हैं 52 अक्षरों को गंगा में बहा दे और क्या कर? उस राम से अपने आप को जोड़ ले जो हम सब में विराजमान है। कौन सा राम है वो? रमता राम। साहिब समझा रहे हैं रमता राम जो सब में रमण कर रहा है, सब में रमा हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। वाणी तो ये बोल रही है कि तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। लेकिन जब रामनवमी आती है तो तेरा नाम भी पता नहीं कहां चला जाता है, मेरा नाम भी पता नहीं कहां चला जाता है और वो पत्थर का नाम दिखाई देने लग जाता है। आत्मा पत्थर के आगे खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ के। बताओ, अरे आत्मा बड़ी है कि पत्थर? आत्मा शरीर को चला रही है, शरीर गिरता है, आत्मा फिर उठा देती है। तुम पत्थर को गिरा के देखना एक बार, वो तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है। वो चलना क्या, उठना क्या, उड़ना चाहिए। हनुमान जी उड़ते थे, हनुमान जी उड़ते थे, तो क्या हनुमान जी की मूर्ति भी उड़ेगी? उड़ जाएगी? उड़ा के देख लेना। यही अज्ञान है, ये जड़ और चेतन का ज्ञान है। तो कहते हैं जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर दे, वो नहीं जो चेतन होके जड़ की पूजा करे,
बिल्कुल नहीं। पलटू पूजे आत्मा, अरे नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा, हाथ जोड़ घिघी आए। भगवान जी दया करना, भगवान जी दया करना। ऊपर से चिड़िया ने भीड़ कर दी और नाक पे भीड़ गिर गई। भगवान जी अपनी भीड़ नहीं हटा पा रहे हैं, तुम पे दया कर देंगे। ये भरम जाल है, निकलो इस भरम जाल से। जो भगवान के नाक पे भीड़ गिर गई, ये चेतन सत्ता ही हटा सकती है। पंडित जी हटाएगा रुमाल लगा के, भगवान के 10 हाथ हो तब भी ना साफ कर पाए वो। तो कैसा भगवान चाहिए तुम्हें, जो तुम्हारा कल्याण करे, या जिसका कल्याण तुम करो? तुम कर रहे हो उसका कल्याण। नाक पे भीड़ गिर गई है, हटा के पंडित जी कल्याण कर रहे हैं उसका, वो नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे भगवान हमें नहीं चाहिए। हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसे भगवानों की कोई जगह नहीं थी, याद रखना। ये जगह बना दी गई है इनकी। क्यों? क्योंकि ये भगवान को धंधा बना दिया गया है। इतने मंदिर, इतने मंदिर, क्यों? इतने गल्ले लगेंगे उसमें। बताओ, भगवान को पैसे की जरूरत है क्या? भगवान को पैसे की जरूरत है? जो भगवान वहां दान पात्र लगवा के बैठा है, आओ और पैसा दो। अरे भगवान लेता है कि देता है? तुम भगवान से मांगने जाते हो कि भगवान को देने जाते हो? बताओ। गए थे लेने और पड़ गए देने, इसी को कहते हैं लेने के देने पड़ जाना। ये भगवान के घर में होता है, इंसान के घर में नहीं होता। भिखारी भी आता है ना इंसान के घर में, कहता है कुछ दे दे बाबा, तो वो लेके जाता है। भिखारी इंसान के घर में जाए तो लेके जाता है, इंसान भगवान के घर में जाए तो दे के आता है। समझो बात को। तो क्या करना है? अब उस परम सत्ता को जानना है जो हम सब में विराजमान है। हम सब में कैसे विराजमान है? जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नहीं। इसी रमता राम को कबीर कहते हैं। कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। ये है कबीर। वो दाढ़ी मूंछों वाला नहीं है जो सतलोक में बैठा दिया इन्होंने। ये सतलोक वाला कबीर नहीं है भाई, ये घट घट वाला कबीर है। घट घट मेरा साइया, अरे सुनी सेज न कोई, और बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होए। वो प्रगट होता है, सतलोक में नहीं बैठा वो चारपाई लगा के। वो तुम्हारे घट में प्रकट हो जाएगा जब उसकी दया हो जाएगी। तो क्या करना है? अब उस कबीर को जानना है जिस कबीर की महिमा बाबा नानक करते थे। आप देखोगे गरीबदास जी की वाणी में क्या लिखा हुआ है? अरे झांकी देख कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, अरे कौन छुड़ावे ता। कहते बाबा नानक ने जब कबीर यानी आत्मदेव की झांकी देखी, जब उनको आत्मा का ज्ञान हुआ, उनके मुंह से निकला वाह गुरु, वाह गुरु, क्या बात है। और वहां सिखन के गल पड़ी। सिख सोचने लगे कि बाबा नानक ये मंत्र जप रहे हैं वाह गुरु वाह गुरु, इसलिए उनको परमात्मा मिल गया। और सारे सिख भाई वाह गुरु में ही लग गए। अब वो कह रहे हैं कि इनसे वाह गुरु छुड़ाए कौन? कौन छुड़वाएगा? कौन छुड़वाएगा? आन 78 जान 97 और भी उठसी, मर्द का चेला वो छुड़वाएगा। आने वाला है वो। ऐसे नहीं छूटेगा। राम राम वालों से राम नहीं छूटता, अल्लाह अल्लाह वालों से अल्लाह नहीं छूटता, वाहिगुरु वाहिगुरु वालों से वाहिगुरु नहीं छूटेगा, गॉड गॉड वालों से गॉड नहीं छूटेगा। छुड़ाने वाला आएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।